क्या देखा ऐसा जो आपके पति में नहीं था, मुझ में है। मंदोदरी सामने आ गई, फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी राम, एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था, एक राम तुम हो, स्त्री की छाया को भी मां कह करके पुकारते हो। मां कहकर पुकारते हो। ये राम का चरित्र है, ये आचरण की शुद्धि है। हैदराबाद के पागलों, मेरे प्रियजनों, एक बात तुम याद रखना, ताली बजाना, कथा सुनना, दान दे देना, कन्या विवाह में सहयोग कर देना, कैंसर हॉस्पिटल बनवाना, ये धर्म नहीं है, ये तो धन की शुद्धि है। पूजा पाठ कर लेना धर्म नहीं है, कर्म कांड है। धर्म का मतलब है धर्म के आचरण पर चलना, मर्यादा में रहना, संस्कार में रहना। कुछ लोगों के आचरण तो बड़े घटिया होते हैं, उच्चारण बड़े बेहतर होते हैं। उच्चारण से कोई महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। कल जब हम भगवान रामानुजाचार्य भास्कर शेषावतार के विग्रह के सामने बैठे थे, पूज्य जीयर स्वामी जी विराजमान थे, सामने में एक चित्रांकन चल रहा था, फिल्मांकन चल रहा था, एआई जनरेटेड वीडियो, उस पर फिल्मकार चित्रांकन के मध्य में भगवान भास्कर शेषावतार रामानुजाचार्य और उनके गुरु के संवाद को जब दिखाया जा रहा था, तो अंत में उनके गुरु ने रामानुजाचार्य जी की शरण में बैठकर यही कहा कि मैं वेदज्ञ तो था, शास्त्र सम्मत था, लेकिन तुम्हारे जैसा बुद्धिमान ना हो पाया, प्रतिभावान ना हो पाया, तुम्हारे जैसा संस्कार अपने जीवन में ना उतार पाया। विद्वान था पर मैं अहंकारी था, हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर। क्योंकि उनके पास उच्चारण था, उच्च आचरण नहीं था। और भगवान रामानुजाचार्य के पास उच्च आचरण था और उच्चारण भी था। इसलिए मेरे प्रियजनों, जीवन को बड़ा व्यवस्थित जीना है तो धर्ममय बनो, धर्म के साथ चलो, धर्म की मर्यादा का पालन करो। आज से ही प्रण लो, अब तक जो भूल थी सो हो गई, अब बदलो। अब उस धर्म के मर्म को जानो। धर्म का मर्म क्या? पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, पराये दुख को जो जाने उसे तो इंसान कहते हैं। और तुम कई लोगों का दिल दुखा देते, पीड़ा दे देते अपने अहंकार के चक्कर में। जब तक तुम्हारी पत्नी तुमसे गिड़गिड़ाए ना, पति तुमसे गिड़गिड़ाए ना, पिता तुमसे गिड़गिड़ाए ना, पुत्र तुमसे गिड़गिड़ाए ना, तब तक तुम्हारे अहम की पुष्टि नहीं होती। अहंकार में भरे रहते। अरे किसके लिए अहंकार और क्यों? और यहां कोई रहा जीवन भर क्या? और तुम कब तक रहोगे? कब तक तुम अपने पति से छद्म करोगे, छल करोगे? कब तक तुम अपनी पत्नी से छल करोगे? कब तक तुम अपने मित्र से छल करोगे? और कब तक जी पाओगे? और चलो मान लिया पता ना भी चले, पर उसे तो सब पता है जिसके पास तेरा पता है। झूठ बोलकर प्रपंच करके धर्मात्मा बन भी जाओगे, पर अंदर से तुम धर्मात्मा ना हो पाओगे। बाहर से धर्मात्मा हो जाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा नहीं कहलाता, आडंबरी कहलाता है। कालनेमी, अंतस धर्ममय हो जाए, तुम्हारा मन धार्मिक हो जाए, तन भगवा हो या ना हो, मन भगवा हो जाए। तुम्हारा मन भगवा हो गया तब तुम धर्मात्मा कहला। फिर तुम पूजा करो या ना करो, कथा सुनो या ना सुनो, भगवान तुमसे दूर नहीं है ना। विट्ठलनाथ जी की कथा, महाराष्ट्र के एक परम संत हुए विट्ठलनाथ, माता पिता के परम सेवक। भगवान उनके घर पर दर्शन देने गए, माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान को भी खड़ा कर दिया। पुंडलीक, क्षमा करना, महाराष्ट्र के भगत पुंडलीक भगत महाराष्ट्र के, जब माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि विट्ठलनाथ जी को ही खड़ा कर दिया। ठाकुर जी आके खड़े हो गए। पुंडलीक, हाँ कौन? हम दर्शन देने आए। ईंट उठा करके खिसका दी, अभी हम पिताजी की सेवा कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ।
और थोड़ी देर के चक्कर में कितना देर हो गया पता ही नहीं चला। भगवान को खड़े खड़े कमर में ही दर्द होने लगा। सो भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख दिया। और आज भी पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के किनारे हमारे ठाकुर जी विठलनाथ बने हुए ऐसे दर्शन दे रहे हैं। रुक्मी बाई विठलनाथ पांडुरंग भगवान इस रूप में दर्शन दे रहे। मेरे पागलो, तुम धर्म के मर्म को जानोगे, भक्ति में बहुत सरलता लाओगे और बहुत भाव से करोगे ना भक्ति। हम वचन देकर कहते तुम्हें बागेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, बालाजी ही तुम्हारा घर का पता खोजते हुए आ जाएंगे। और जब परमात्मा नहीं आ पाता अपने महात्मा को भेज देता है। परमात्मा नहीं आ पाता महात्मा को भेजता। और महात्मा नहीं मिले तो मां भी महात्मा से कम नहीं होती। हाँ हाँ, मां भी महात्मा से कम नहीं होती। हमने ऐसे बच्चे देखे मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दान कर रहे हैं, पर मां बाप वृद्धाश्रम में। भैया बुरा ना मानना, तुम मां बाप का दिल दुखाओगे ना, भगवान को कभी नहीं पा पाओगे, कभी नहीं पा पाओगे। जितने पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते ना, हमारी एक बात जरूर आज की कथा में मानना। तुम मां बाप को मानो बेहतर है, पर एक काम और करना, मां बाप को तो मानना ही मानना, मां बाप की भी मानना, उनकी बात भी मानना, उनकी आज्ञा भी मानना। बहुत से बच्चे मां बाप को तो मानते हैं, मां बाप की नहीं मानते ना। गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। अच्छा, गुरुजी की सुनते नहीं, गधों की सुन लेते। हाँ, ये गजब है, ये बड़ा गजब है। कोई कह दे कि उस गली से मत निकलना, भूत रहते हैं, उस पर भरोसा रहता, ये भूत रहते हैं। और हम लोग इतने दिनों से कह रहे कण कण में भगवान रहते हैं, उस पर भरोसा नहीं। वहां जब भूत रहते तो भगवान भी तो रहते। शमशान में भूत है, अमुक गली में भूत है, और भूत का किसी ने धोखे से झूठ कह दिया, वहां भूत रहता है। और रात के अकेले निकलना पड़े, कोई साथ ना हो, फिर देखो हनुमान चालीसा। आहा, क्या हनुमान चालीसा स्वर लहरियां गूंजती हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और ये वाली चौपाई जब आती ना, भूत पिशाच निकट नहीं आ। और लेकिन इसी बीच में धोखे से कपड़ा किसी कील में फंस जाए, खिड़की में फंस जाए, ओ हो, पकड़ लिया, मर गए। फिर जो पसीना फेंकता, अरे ठटरी के भरे। उस जगह पर भूत रहते तो बचाने वाला भगवान भी तो वहां रहता है। पर भूत पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। धर्म का मर्म है क्या? मानवता। क्या है? बोलो बोलो बोलो, मानवता। और मानवता आएगी कैसे? वर्तमान में पूरे समाज में एक कमी है। हमको कल दैनिक भास्कर ने एक प्रश्न पूछा कि ये जो समाज में घटनाएं हुई, अभी केतन के नाम के एक लड़के की घटना हुई, और भी घटना हुई, नीले ब्लू ड्रम वाली घटना, तब से शादियों को लेकर समाज में विचित्र विचित्र बातें हैं। इस पर आपका क्या नजरिया है? हमने उनको एक ही बात कहा, वर्तमान समाज में ये घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है घटते संस्कार, बढ़ते अपराध। संस्कारों की कमी के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। संस्कारों की कमी। अब संस्कार कौन देगा? माँ बाप देंगे। माँ बाप को खुद ही टाइम नहीं है, माँ बाप खुद ही सिगरेट फूंक रहे हैं, पब क्लब में जा रहे हैं, तो बच्चे कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? वो भी पब क्लब में जाएंगे। अब आजकल रिलेशन भगवान ही बचाएं, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशन चल रहे हैं। राम 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 राम। और पति भी अपना अलग लगा और देवी जी भी राम 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 राम। बजरंग बली बचाएं। और जब वो बच्चों को ये देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? भला पड़ेगा या बुरा है? हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक माँ बाप से,
यहां जितने अभिभावक बैठे, आपको अपने बच्चों को बचाना है ना, इनकी संगत पर ध्यान दो। और केवल ध्यान मत दो, आचरण में आप भी उतारो। आप भक्ति आचरण में उतारोगे और बच्चों को भी शिक्षा दोगे तो हमें भरोसा है आपके बच्चे भी भगवत भक्त बनेंगे। कह के नहीं, करके दिखाओ। कह के मत दिखाओ, कहने से आचरण की शुद्धि ना होगी। करके दिखाओ, तब आचरण की शुद्धि होगी। आचरण की शुद्धि से उच्चारण भले ही शुद्ध ना हो, आचरण शुद्ध होगा तो हमें लगता आपसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं पृथ्वी पर होगा। ये धर्म का मर्म। तो समाज को बदलना है तो पहले मां बाप को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। दुनिया को कौन कौन बदलना चाहता है? हाथ उठाओ। सब ठेकेदार बैठे। वाह, फिर से जरा एक बार हाथ उठाओ, दुनिया को बदलने वाले ठेकेदार। वाह 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 वाह, बदल गई बेटा, बदल गई। तो क्या कर रहे हो? दुनिया को बदलने वाले लोग, हमारा विचार ध्यान से सुनो। दुनिया को बदलना है तो पहले देशों को बदलना पड़ेगा। देशों को बदलना है तो पहले अपने देश को बदलना पड़ेगा। अपने देश को बदलना है तो पहले राज्यों को बदलना पड़ेगा। राज्यों को बदलना है तो पहले जिलों को बदलना पड़ेगा। जिलों को बदलना है तो पहले अपने ग्राम को बदलना पड़ेगा। अपने गांव शहर को बदलना है तो पहले अपनी कॉलोनी को बदलना पड़ेगा। अपनी कॉलोनी को बदलना है तो पहले अपने समाज को बदलना पड़ेगा। समाज को बदलना है तो पहले अपने परिवार को बदलना पड़ेगा। परिवार को बदलना है तो पहले अपने घर को बदलना पड़ेगा। घर को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। बदल तुम दुनिया रहे हो। पानी की जरूरत है, जड़ में वो तुम डाल रहे, पत्तों पे ले तुलसी माता, नक कटा, ठटरी के बरे, मूसर चंदा। पूरी दुनिया को सुधारना है, खुद बिगड़े धरे। अब दुनिया का हाथ से सुधर जाए, हलवा में आगी के लगे। दुनिया को सुधारना है, रामचरितमानस का आधार लेना पड़ेगा। हनुमान चरित्र का आधार लेना पड़ेगा। जो रामचरितमानस का आधार लेगा वही पड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघु, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु नावै माता, पिता गुरु नावै माता। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा। ये रामचरितमानस की पंक्तियां जब बच्चे पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे तो प्रातः काल राम जी की तरह जिएंगे। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावै माता। राम जी बाद में स्वयं कथा सुनते, अपने भाइयों को भी कथा सुनाते। ये जीवन में जब तक आपके नहीं आएगा तब तक परिवार का बदलाव नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन 10 मिनट रामचरितमानस का पाठ अपने घर पर करना चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए। देखो, जिनकी हम कथा कह रहे हैं उनका नाम हनुमान जी है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी का काम क्या? कल बताया था हमने। क्या काम है? बोलो बोलो। राम काज करवे को। तो
ये हनुमान जी का काम है। आज हम आपको हनुमान जी की एक विचित्र रहस्यमयी बात बताना चाह रहे, हम भी पहली बार ही बोल रहे। हनुमान जी महाराज अभिमान नाशक हैं। क्या नाशक हैं? अभिमान नाशक है। शंकर जी धतूरा खाते हैं, ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा तो हमने भी नहीं। बंदरों को फल प्रिय है कि नहीं है? बोलो बोलो, है। शेर को गंदा भोज अभक्ष उनको प्रिय है, गाय को चारा, और हनुमान जी को अभिमान। क्यों? जिनके नाम में ही मान लगा और जो अपने मान का भी गुमान साइड रख करके जीता है उसे ही हनुमान कहा जाता है? हनुमान जी के तो नाम में भी मान है, हनुमान, पर जो अपने मान की भी गोटी खाए उसको हनुमान कहते हैं। हनुमान जी अभिमान को खाते हैं। पूछो किसके किसके? पूछो। भीम के अभिमान को हनुमान जी ने चकनाचूर किया, हाँ या ना? बूढ़े बनकर के पूंछ को भारी कर लिया, भीम के अभिमान को भी चकनाचूर। अर्जुन के अभिमान को भी हनुमान जी ने चकनाचूर किया। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे राम जी बड़े कमजोर हैं। हनुमान जी बोले क्यों? बोले यदि ताकतवर होते तो पत्थरों का पुल थोड़ी बनाते, बाणों का पुल बनाकर पूरी सेना को पार करा देते। हनुमान जी बोले सेना एक दो हो तो बाणों का पुल बनाया जाए, इतनी सेना थी कि एक बानर का वजन सहना मुश्किल था। अर्जुन जी बोले पर कमजोर होंगे, हम तो मजबूत हैं। हनुमान जी बोले बना लो, शर्त लगी। शर्त लग गई। हनुमान जी बोले यदि हम चढ़ गए और तुम्हारा पुल बाणों का टूट गया तो? अर्जुन बोले हम मर जाएंगे यदि ऐसा हुआ। और बोले यदि नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। अब अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी महाराज गए पुल के ऊपर। हनुमान जी ने साधारण भेष नहीं धैया रखा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। विशाल शरीर धरा हनुमान जी ने, और विशाल शरीर रख करके एक एक रोम में एक एक पर्वत को बांधे, एक एक रोमकूप में एक एक पर्वत को बांधकर हनुमान जी महाराज चढ़े। अर्जुन से बोले लो। अर्जुन बोला पुल तैयार है। हनुमान जी भी बोले राम जी का बंदर तैयार है। जैसे ही हनुमान जी ने एक पैर रखा सोई पुल टूट गया। हनुमान जी बोले ले एक बंदर सह नहीं पाए, अनेक क्या खाक सहते। अर्जुन जी मरने लगे, इतने में भगवान आ गए। भगवान बोले भैया तुम लोगों की शर्त को देखा किसने? बोले किसी ने नहीं देखा। तो बोले दो लोग शर्त लगाएं तो तीसरा चाहिए तब निराकरण होगा। बोले फिर से पुल बनाओ, हम निर्णय करेंगे, अब टूट जाए तो फिर अर्जुन तुम मर जाना, जल जाना। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमने देख लिया टूट गया, एक ही पैर में टूट गया, बचना मुश्किल है, अब तो हम मरेंगे। सो भगवान भी ब्राह्मण बन के बोले जल्दी करो। हनुमान जी धक्का दे के बोले प्रभु काहे को निपटाएं ले रहे, एक भक्त कम हो जाएगा आपका, दूसरी कोई लीला करो। भगवान बोले अर्जुन जी, भगवान ब्राह्मण बने हुए भगवान बोले अर्जुन फिर से पुल बनाओ। अर्जुन ने फिर से पुल बनाया। हनुमान जी ने वही रूप धारण किया। इधर भगवान ब्राह्मण बने, अर्जुन के बगल में खड़े रहे। अर्जुन जी बोले अब तो रुकना, बचना ही नहीं, एक बार टूट गया, इस बार पिछली बार एक पैर में टूट गया था, इस बार ज्यादा से ज्यादा दो पैर रखेंगे लेकिन टूट जाएगा, पक्का है। भगवान बोले चिंता ना करो। एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने खड़े रहे और दूसरे रूप में भगवान कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर अपनी पीठ को लगा लिया। अर्जुन के गुमान को हनुमान जी ने खाया, दो। तीसरा रावण के गुमान को भी हनुमान जी ने खाया। किसने खाया? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी ने। ये तो सबको पता है, लेकिन तीन लोगों को और गुमान हुआ कृष्ण अवतार में। उनके अहंकार को भी हनुमान जी ने तोड़ा। कौन कौन? सत्यभामा, चक्र सुदर्शन
और गरुड़। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के राजा बन गए तो सत्यभामा जी भगवान के बगल में सुंदर स्वरूप बनाकर बैठी थीं। भगवान राम कथा सुना रहे थे, सीता जी की चर्चा कर रहे थे। सीता जी की चर्चा करते करते जब वियोग की बात आई तो भगवान कृष्ण सहम गए। राम अवतार की वो बात जब याद आई, माता जानकी जी का हरण होने वाली कथा सुना रहे थे, तो वियोग में रोने लगे। सत्यभामा जी को अपने स्वरूप पर, सुंदरता पर अहंकार था। सत्यभामा जी बोली, प्रभु आप एक बात बताओ, सीता जी हमसे ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ नहीं बोले, समझ गए इनको अहंकार आ गया। भगवान चुप हो गए। इधर चक्र सुदर्शन जो भगवान की उंगली पर था, उसको कुछ दिनों बाद बड़ा अहंकार आया कि भगवान के ऊपर जब भी विपदा आए